रणभूमि में हजारों की भीड़ में अश्वत्थामा अकेला था। अर्जुन के सारे कौशल उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहे थे। मन में एक ही सवाल था कि क्या वो अपना कौशल सिर्फ इसलिए नहीं दिखा सकता कि वो आचार्य का बेटा और जाति से ब्राह्मण है? क्या वीरता जाति से बंधी है? अगर ऐसा है तो क्यों? अर्जुन में ऐसा क्या खास है जो उसके नाम सुनकर ही लोग इतने खुश हो जाते हैं? अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र और अनेक अस्त्रों पर उसकी पकड़ थी तो अर्जुन ही क्यों? उसके पिता ने बताया था कि रंगमंडप में सिर्फ क्षत्रिय कुमार हिस्सा ले सकते हैं। अश्वत्थामा ने मान भी लिया, लेकिन उसका मन विद्रोह कर रहा था। कई बार चाहा कि रंगमंडप में उतर जाएं और खुद को अर्जुन से बेहतर साबित कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अपने ही पिता का डर उसके मन में बैठा था। वो सोच ही रहा था कि रंगमंडप के शोर को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। ठहरो! तुम कौन हो युवक? तुम्हें रंगमंडप में आने का अधिकार किसने दिया? मैं कर्ण हूं। इस प्रदर्शन में आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं को यहां आने से रोक नहीं सका। और क्यों? राजकुमारों के प्रदर्शन को बाधित करने का दुस्साहस कैसे किया? किसने भेजा है तुम्हें? मुझे भेजने वाला कौन हो सकता है आचार्य? मैं स्वयं सक्षम हूं, सामर्थ्यवान हूं। मुझे किसी के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कहना चाहते हो? शीघ्र कहो और जाओ। हम प्रदर्शन के पश्चात तुमसे वार्ता करेंगे। तब वार्ता करना व्यर्थ होगा। आपने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहकर मुझे चुनौती दी है। चुनौती ही नहीं, मेरा अपमान किया है। अर्जुन श्रेष्ठ हो सकता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ कदापि नहीं। मैं इस रंगमंडप में अर्जुन को चुनौती देता हूं। यदि उसने मुझसे अच्छा प्रदर्शन किया तो यह रंगमंडप ही नहीं, हस्तिनापुर छोड़ दूंगा। सदा के लिए छोड़ दूंगा। सदा के लिए छोड़ दूंगा। और फिर रंगमंडप में सन्नाटा छा गया। पितामह भीष्म ने गहरी सांस ली, जैसे हस्तिनापुर के महान योद्धा पर सवाल खड़ा हो गया हो। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। पांडवों के होश उड़ गए, लेकिन दुर्योधन के होठों पर मुस्कान उभरी। अश्वत्थामा के मन को शांति मिली। वो जो नहीं कह पा रहा था, कर्ण ने कह दिया। अश्वत्थामा को लगा जैसे वो हारी हुई बाजी जीत गया। उसने दुर्योधन की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, ऐसे वीर का समर्थन करो दुर्योधन। और दुर्योधन सच में कर्ण की तरफ बढ़ गया। उसे तो इस बात की खुशी थी कि कोई ऐसा है जो अर्जुन को मात दे सकता है। अर्जुन की बोलती बंद हो गई। वो हैरानी से बस कर्ण को देखे जा रहा था। कर्ण का कवच, उसका कुंडल, भारी भरकम बाजुएं, चेहरे पर सूर्य सी चमक। द्रोण के पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांगकर उसे अर्जुन के रास्ते से हटा दिया था, लेकिन यहां क्या करते? तो उन्होंने कृपाचार्य को इशारे से बुलाया। खुद थोड़ा पीछे हो गए। अश्वत्थामा तो बस अपने पिता और मामा कृपाचार्य की कूटनीति का खेल देख रहा था। कृपाचार्य ने आते ही कर्ण से पूछा, तुम्हें रंगमंडप में देखकर प्रसन्नता हुई कर्ण? हस्तिनापुर में अर्जुन को चुनौती देने वाला कोई तो सामने आया। तुम अपना कौशल अवश्य दिखा सकते हो, किंतु तुम्हें अपने कुल, गोत्र और वंश का परिचय देना होगा। ये आवश्यक है। क्षत्रिय राजकुमार अज्ञात या निम्न कुल वाले की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते। युद्ध कौशल किसी जाति, कुल या गोत्र के अधीन नहीं होता आचार्य। मेरी जाति मेरी भुजाएं हैं, मेरा बल और पराक्रम है, मेरा कौशल और मेरा भुजदंड है। भावनाओं से राज परंपरा नहीं चलती कर्ण। तुम्हें अपना परिचय देना होगा।
अपनी जाति स्पष्ट करनी होगी। मैं जाति गोत्र बताकर सम्मान नहीं पाना चाहता। जाति मेरी पहचान नहीं है और ना कभी हो सकती है। मेरे बाणों की कौन सी जाति है, आप बता सकते हैं? कौन सी जाति है मेरी भुजाओं की? प्रश्न मत करो कर्ण। तुम्हारा आक्रोश निम्न कुल के होने का संकेत दे रहा है। तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। हो सकता है आचार्य, निसंदेह हो सकता है। जाति जन्म से नहीं, कर्म से होती है। दुर्योधन, तुम अज्ञात कुल वाले कर्ण का पक्ष ले रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। राजवंश की परंपरा का विरोध करना अनुचित है। पता है, सब पता है गुरुदेव, किंतु यहाँ अर्जुन को बचाने के लिए अनर्थ हो रहा है। एक वीर का अपमान किया जा रहा है और मैं ये सहन नहीं कर सकता। कभी नहीं गुरुदेव। सूर्य के समान जिसका ललाट चमक रहा हो, जिसके कवच कुंडल से शौर्य छलक रहा हो, उसकी जात पूछने की आवश्यकता क्या है? और क्षत्रिय होना ही इतनी बड़ी बात है तो अर्जुन सामने आए, दिखाए अपनी क्षत्रियता, दिखाए अपनी शक्ति। दुर्योधन का समर्थन पाकर मर्यादा की सीमाएं पार मत करो कर्ण। वाद विवाद से अच्छा है कोई राज्य अर्जित करो, किसी प्रदेश के राजा बनो और फिर ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकारी बनो। यदि बिना राज्य इस युवा को वीरता दिखाने का अधिकार नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, अभी इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। कर्ण के माथे पर अंग देश का मुकुट रखता हूँ और अंगराज का सम्मान देता हूँ। बोलिए अंगराज कर्ण की जय, महावीर कर्ण की जय। और इस तरह कर्ण अंगदेश का राजा बना। दुर्योधन के मन में जो भी हो, पर उसने जो किया वो महाभारत का इतिहास बना। कर्ण को जमीन से उठकर आकाश में पहुंचा दिया। जीवन में पहली बार अश्वत्थामा ने जो चाहा वो सच हुआ। उसकी आत्मा को शांति मिली और दुर्योधन के लिए उसके मन में और सम्मान के भाव पैदा हुए। यह सब अचानक हुआ, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी योजना के। पिता की नजरों से बचकर उसने दुर्योधन को धन्यवाद दिया और कर्ण के पुरुषार्थ के आगे सिर झुकाया। तो क्या उसने अपने पिता द्रोण के लिए कुछ नहीं सोचा? यदि सोचा तो कर्ण के आगे क्यों झुका? Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.